जो कार्यकर्ता है मोबाइल ऑफ कीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बातचीत बंद कीजिए। पूर्व भारत सरकार के सबसे कम उम्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री, भागलपुर के पूर्व सांसद, वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और जो अभी सभी जिला में उनका जिला मुख्यालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए पार्टी की तरफ से निर्देशित हुआ है, और जो सरकार का विकास के कार्य हैं उसको जन तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस के माध्यम से इनका उद्बोधन आ जाएगा। मित्रों, आज मेरा इस यात्रा का तीसरा दिन है। मैंने भी सासाराम से शुरू किया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नवादा गया, नालंदा गया, जहाँ जहाँ राहुल गांधी वहाँ पीछे पीछे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ मैंने सोचा कि मैं आगे पहुँच जाऊँ, तो मैं पहले आया हूँ। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। बिहार के लोग ऐसे ड्रामे को बहुत पहले से देखे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में टिकटधारी नेता घूम रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जो इच्छाधारी नेता हैं, जो बनना चाहते हैं विधायक, सांसद, वो घूम रहे हैं। आम जनता उनकी यात्रा से दूर है। राहुल गांधी बिहार के लोगों को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था पर संवैधानिक संस्था पे हमला कर रहे हैं। खुद विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट रैंक का दर्जा है, उनको सत्ता में रहना तो नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। जब भी कोई विषय हो तो वो विपक्ष में बोलते हैं। अगर सेना बोले पक्ष में तो राहुल गांधी विपक्ष में, देश की सरकार बोले पक्ष में तो राहुल गांधी विपक्ष में। यहाँ तक के ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसका नेतृत्व किया। जो पाकिस्तान के आईएसआई ने, आर्मी ने, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया कि हमारे फाइटर प्लेन गिरा दिए, वो फाइटर प्लेन जबकि झूठ था, वो राहुल गांधी पूछ रहे थे। तो देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी ऐसी बात क्यों करते हैं जिसमें देश का नुकसान हो। आज पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उन्होंने, अब संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, चुनाव करा रहा है। जब चुनाव कराता है, कर्नाटक में जीत जाते हैं तो अच्छा है, तेलंगाना अच्छा है, हिमाचल जीत गए तो अच्छा है, वायनाड जीत गए तो अच्छा है, रायबरेली जीत गए तो अच्छा है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आउट हो जाती है, और राहुल गांधी को पता लग गया कि बिहार में भी कांग्रेस 0 पे आउट होने वाली है, और इन लोगों को, महागठबंधन को 23 सीट भी मिलने वाली नहीं है, तो अभी से हार की जिम्मेदारी वो चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने सब तथ्य का जवाब दे दिया है। जो हाउस नंबर 0 बताया, जिसका मकान नहीं है उसके लिए 0 लगाया जाता है, वो भी बता दिया। तो उनको चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए, और बिहार की जनता को गुमराह न करें, क्योंकि बिहार के मन में बसते हैं मोदी, बिहार के मन में बसते हैं नीतीश कुमार, और मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का कोई काट नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा, 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। हमने बिहार में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए केंद्र के जरिए। पटना एयरपोर्ट को कैसा चमकाया है। पटना में एयरपोर्ट का विकास हुआ है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार है, सितंबर के महीने से वहाँ जहाज़ उड़ने लगेगा।
उसके अलावा 1 नमो भारत ट्रेन, 10 वंदे भारत ट्रेन और हम लोगों ने 6 अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। हम लोगों ने मखाना बोर्ड बनाया है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना में IIT पटना का विस्तार किया है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्यमिता के लिए संस्थान बनाने जा रहे हैं और दरभंगा में पटना के बाद दूसरा एम्स भी बनाने जा रहे हैं। आपके यहाँ बगल में सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनेगा जो मुंगेर और भागलपुर के बॉर्डर पर होगा। खगड़िया में पुल बनेगा, उसका भी बॉर्डर होगा और कई ज़िला उससे उस बगल में एयरपोर्ट आपके यहाँ भी बन रहा है। आप जानते हैं राम मंदिर की तरह माता सीता का भी मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास हुआ अमित शाह जी के कर कमलों से, मैं भी उसमें शामिल था। हम लोगों ने PMCH को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पुनर्विकसित करने जा रहे हैं ताकि बिहार के लोग कहीं बाहर ना जाएं, यहीं पर इलाज हो। अब तक 50 लाख से ज़्यादा युवा को रोजगार दिया है, 1 करोड़ देने का इरादा है। रोड, बिजली, पानी, सड़क में आत्मनिर्भर बिहार को बनाया है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो परीक्षा में बच्चे जाते हैं अब 100 रुपये की उसका शुल्क घटा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है 125 यूनिट जब से बिजली का ऐलान किया, राजद कांग्रेस की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि 125 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे। हम लोग बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को जो पेंशन था 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया है। NDA सरकार ने ये देना शुरू भी किया है, मिलना भी शुरू हो गया होगा। क्यों जी मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण कर दिया गया है। बिहार की डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। बिहार पुलिस में 30% महिला को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम लोग 8000 से ज़्यादा पंचायत में मैरिज हॉल बना रहे हैं। जैसे मैरिज हॉल में शादी के लिए लोग आता है, कितना पैसा लग जाता है, अब पंचायत में बढ़िया भवन बनाने जा रहे हैं। उसी तरह रसोइया का मानदेय दोगुना कर दिया, अब 3300 मिलेगा। आशा ममता कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ा दिया। JP सेनानी का भी जो पेंशन है दोगुना कर दिया है। जीविका दीदी को मानदेय बढ़ाया गया और 3 लाख से 10 लाख की जो 3 लाख का जो लोन है उसमें ब्याज जो 10% लगता था उसको 7% कर दिया। आप जानते हैं हम लोगों ने सब जगह काम किया, विकास की गाथा लिखी है। लिखते लिखते आप थक जाएं, मैं बोलते बोलते न थकूं, इतना काम किया है। ये है नीतीश कुमार का काम। काम बोलता है। जाइए, क्या पुल है, क्या रोड है। अब नया नया पार्टी आता है, खूब गाल बजाता है। गाल बजाने से नहीं चलेगा, जमीन पे दिख रहा है कि बिहार का पुनर्निर्माण नीतीश कुमार ने, NDA सरकार ने किया है। मुंगेर में गंगा नदी पर श्री कृष्ण रेल सड़क सेतु का निर्माण किया गया। पटना की तर्ज पे मुंगेर में भी मैरिन ड्राइव का निर्माण हो रहा है। कितना मज़ा आएगा मैरिन ड्राइव मुंगेर में घूमने में। ऐसे ये भागलपुर में भी हो रहा है, सबौर तक। यहाँ से सबौर तक मैरिन ड्राइव, कितना हम आएंगे। जब भी आप हमें बुलाएंगे मैं तुरंत वहाँ से चला आऊँगा। आप देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जमालपुर और मुंगेर स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत मुंगेर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।